अभिनंदन करतो आणि पुन्हा या स्वप्नीलला कुसाळेला या ठिकाणी पुढच्या वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने जे जे काही सहकार्य लागेल ते नक्कीच सहकार्य केलं जाईल अशा प्रकारचा या ठिकाणी मदत केली तसं स्वप्नील कुसाळेला काही मदत करणार का? बिलकुल. स्वप्नील कुसाळे हा आपल्या महाराष्ट्रातला मुलगा आहे, त्यामुळे त्याला जे काही सहकार्य करायला पाहिजे ते सरकार करेल. महाराष्ट्र के एक ओलंपिक में स्वप्नील कुसाळे इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इसलिए मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. उनके कोच हो, उनका परिवार हो, उन सभी लोगों का अभिनंदन. ये हमारे महाराष्ट्र के लिए गौरव है, महाराष्ट्र का अभिमान है. हमें ये ओलंपिक में ये तीसरा मेडल है. पहले भी हमारी वो मनु भाकर उसको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है और उसका भी अभिनंदन हमने पहले ही किया है. इसलिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये स्वप्नील कुसाळे जो है उसको जो भी सहयोग लगेगा वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिया जाएगा. मैं महाराष्ट्र के तमाम जनता की ओर से फिर एक बार स्वप्नील कुसाळे इनका अभिनंदन करता हूँ. उद्धव ठाकरेने संपवण्याची भाषा केलेली आहे. एक तर तुला नाहीतर मी राहील, पण तुम्ही आज देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठीशी उभे राहिलेले आहात. पहिले नेते आहात की ज्यांनी तुम्ही खुल्या मंचावरनं समर्थन केलेलं आहे. खरं म्हणजे आम्ही जे काही काम करतोय, आम्ही जे काही लोकांसाठी योजना आणतोय, जो विकास चालू आहे या राज्याचा 2 वर्षामध्ये, एकीकडे विकास दुसरीकडे कल्याण, या कल्याणकारी योजना ज्या आहेत या त्यांना पोटदुखी झालेल्या आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे, ते बिथरलेले आहेत आणि त्यामुळे अशा प्रकारचं भाष्य माणूस कधी करतो जेव्हा तो मानसिक गोंधळलेला असतो. आणि म्हणून विरोधी जे महाविकास आघाडी गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे आणि राजकारणामध्ये कोणी कुणाला कायमची संपवण्याची भाषा करू नये. कारण शेवटी देवेंद्रजींनी जे काही राज्यासाठी काम केलंय, मीच काय मी म्हणालो म्हणून महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी आहे. आज जी काय आव्हानाची भाषा करताय, ही आव्हानाची भाषा करताना आपण कुठे आहोत त्याला देखील मनगटामध्ये जोर असावा लागतो, मनगटात ताकद असावी. फुकाच्या बाता मारून कोणी कोणाला संपू शकत नाही आणि म्हणून आम्ही या राज्याचा विकास, तुम्ही आरोप करत राहा, आम्ही कामाने त्याला उत्तर देऊ. आणि म्हणून आज राज्यभर सगळे विकासाचे प्रकल्प होताना दिसत आहेत. या राज्यात या कल्याणकारी योजना आम्ही केलेल्या आहेत, या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे आम्ही करणार आणि हा विश्वास मी या ठिकाणी देतो. जो राज्य में 2 साल में जो राज्य का विकास हुआ है, 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी का सरकार उनका काम और ये 2 साल में महायुति का काम, आप थोड़ी तुलना करो, उसे कंपेयर करो. जनता को पता है कि 2 साल में इतने बड़े प्रकल्प जो महाविकास आघाड़ी ने बंद करे थे, उनको रोक दिया था. ये एंटी डेवलपमेंट उनका एजेंडा था. हमारी सरकार ने वो प्रकल्प शुरू कर दिए, वो प्रकल्प हमने आगे बढ़ाए. सब जगह चारों तरफ काम दिख रहा है. प्रधानमंत्री जी आ रहे, उद्घाटन कर रहे हैं और कल्याणकारी योजना हमने शुरू की. मुख्यमंत्री लाडली बहन होगी, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, किसानों को बिजली मुफ्त, लड़कियों को मुफ्त में हायर एजुकेशन देने का निर्णय, सीनियर सिटीजन के लिए कई योजनाएं, किसानों के लिए योजना. इससे विपक्ष पूरा गड़बड़ा गया है. विपक्ष को उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनके पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए लोगों का ध्यान विकास और
कल्याण के ओर से दूसरी जगह डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। अरे किसी को चैलेंज करने के लिए खुद को मैदान में आना पड़ता है। घर में बैठकर कोई चैलेंज कोई करता नहीं और करना उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, घर में बैठने वालों को, फेसबुक लाइव चलाने वालों को, ऐसा राज्य नहीं चलता है। और देवेंद्र जी और हम लोग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। ऐसी भाषा करने के लिए, किसी को खत्म करने की भाषा करने के लिए बाहों में दम लगता है। वो इतना ही में बाजुओं में दम लगता है। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बोला गया, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, हम काम से हम जवाब क्या देते हैं, आरोप को काम से उत्तर देते हैं। और 2 साल आपने देखा है कि जो आरोप लगाए, हम वो आरोप के पीछे नहीं गए, उसको जवाब देने की कोशिश हमने नहीं की, लेकिन हमने काम किया है। आज हम काम कर रहे हैं, इसलिए उनको डर हो गया है कि लोकसभा में जो फेक नैरेटिव फैलाकर वोटों को बटोरा था, अब लोगों को सच्चाई पता चल गई है। सच कौन है, झूठ कौन है। इसलिए ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, विकास करने वाले लोग हैं, कल्याणकारी योजना देने वाले लोग हैं, उनके पीछे खड़े रहेगी और जनता पूरी तरह साथ देगी। और फिर अभी भी देखा है अन्नाभाऊ साठे जयंती के कार्यक्रम में कार्यकर्ता कितनी जोर से बोल रहे थे, हम महायुति की सरकार फिर से लाएंगे, ऐसा हर वर्ग बोलता है। और इसलिए आने वाले चुनाव में उनको जगह उनकी जनता दिखा देगी, महायुति की सरकार फिर से आएगी। लाडकी बहीण योजनेवर वारंवार टीका केली जाते। लाडकी बहीण योजनेवर लाडकी बहन योजना के बाद उन्होंने लाडकी बहीण योजना आणली, तेव्हा म्हणाले लाडक्या भावाचं काय, मग आम्ही लाडका भाऊ पण आणला, त्याला 10,000 रुपये आम्ही मानधन देतो, स्टायपंड देतोय, आणि म्हणून ते बिचारलेत, गोंधळलेत, प्रचंड अस्वस्थ झालेले। ताईमाई अक्कासारखा याच्यावर संजय राऊत शिवबा वाचन बोलतात। त्यांना काय, त्यांच्यावर काय बोला, संस्कृती, बाळासाहेबांची संस्कृती घेऊन आम्ही पुढे चाललोय। त्यामुळे जो कहते हैं पैसे नहीं है, उनको मेरा सवाल है, ये सरकार ने योजना शुरू की, ये मुख्यमंत्री और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, हम और हमारी सरकार ने योजना की है। इसका एक एक पैसा हमारे बहनों के खातों में जाएगा, हमारे भाइयों के खातों में जाएगा, किसानों को इसका फायदा होगा, इतना ही मैं कहता हूं।